जय हिंद। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th मैथ चैप्टर 60 कॉन्वेट्री ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट नंबर 2 है। तो जो भी पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारा वीडियो चैप्टर वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पर भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सीरियल वाइज प्रश्न वीडियो मिल जाएगा चैप्टर वाइज। तो चलिए इस क्लास में प्रश्न नंबर 3 का हल करेंगे कि निर्धारित करें कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेख है। तो चलिए इसको हल करेंगे। हल लिखेंगे और यहाँ पे देखिए संरेख बराबर, तो संरेख होता है 3 बिंदु दिया है तो त्रिभुज में होता है। त्रिभुज में होता है तो त्रिभुज, तो संरेख होता है, तो संरेख बराबर जो होता है, संरेख बराबर होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। मतलब जो संरेख होगा वो त्रिभुज के क्षेत्रफल उसके 0 के बराबर होगा। ठीक है, आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे। और देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है कि 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 बराबर y1 माइनस y2 और बराबर में क्या करेंगे 0। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और संरेख बराबर खाली आपको 0 ऐड करना पड़ेगा। बराबर में क्या करना पड़ेगा 0 आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए इस सूत्र को कैसे याद करेंगे। तो 1/2 अगर x1 होगा, यहाँ पे पहले x1 लिखेंगे तो y2 माइनस y1 प्लस x2 लिखेंगे तो y3, मतलब इसके एक बड़ा y में जाएगा तो y3 हो गया। अब x3 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया। तो ये फार्मूला आसान है, आप आसानी से याद कर सकते हैं इसको। अब चलिए इसको पर बैठाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा या के चिन्ह, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 कैसे चुनेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है पहला बिंदु, तो जो पहला बिंदु हो गया तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 1 और y1 बराबर कितना हो जाएगा 5। अब x2 बराबर कितना हो जाएगा 2 और y2 बराबर कितना हो जाएगा 3। x3 बराबर कितना होगा तो माइनस का 2 और y3 बराबर कितना होगा तो माइनस का 11। यही आपको होगा। तो यहाँ से आपको साइड में ये चीज़ लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से इसको में यूज करेंगे। ठीक है, तो यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x1, तो x1 क्या है 1 है, तो यहाँ से 1 इंटू y2, तो y2 क्या है 3 है और y1 कितना है 5 है, तो यहाँ से 3 माइनस के कितना हो जाएगा 5 प्लस x2, तो x2 कितना है 2, तो 2 इंटू y3, तो देखिए y3 है माइनस का 11 और y1 5 है, तो माइनस का 11 और माइनस के 5 प्लस, अब क्या हो गया x3, तो x3 क्या है माइनस का 2 इंटू y1, तो y1 कितना है 5 है और y2 कितना है 3 है, तो 5 माइनस का 3, 5 माइनस का 3 और ये हो गया कोष्ठ और ये हो गया बड़ी कोष्ठ और बराबर में क्या कर देंगे 0 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या करेंगे हल करेंगे तो 1/2 बड़ी कोष्ठ, अब यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2, 1 में -2 गुना होगा तो माइनस का 2 प्लस, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा कितना 16 और यह प्लस में ये बचेगा माइनस में, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 8 दूना के 16, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 16 प्लस हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस का 2 बचेगा यहाँ से, तो माइनस प्लस माइनस से हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 बचेगा तो 2 दूना 4। अब बड़ी कोष्ठ बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से लिखेंगे 1/2
और माइनस माइनस में सब है तो 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, 22 हो गया। माइनस में 2 से कटेगा 11 पर में 11 हो जाएगा माइनस में बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे कि -11 बराबर 0। तो ये संरेख नहीं है, काहे कि 0 की इक्वल नहीं आया है, तो क्या है संरेख नहीं है। संरेख है लिखा है बाकी ये नहीं है। यहाँ पे हल करें तो -11 आया, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए यह संरेख नहीं है तो लास्ट में लिख दीजिएगा क्या आता है, यह संरेख नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर जो 4 है कि जांच कीजिए कि 5, -2, 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का है शीर्ष है। तो देखिए त्रिभुज बनाएंगे पहले। चलिए ये बन गया एक त्रिभुज। ठीक है, अब त्रिभुज में देखिए ई हो गया ए, ई हो गया बी और ये हो गया सी। सी हो गया तो पहला जो बिंदु दिया है तो ए दिया है, तो 5, -2 हो गया। और दूसरा बिंदु जो दिया है वो 4, 6, 4 है। और तीसरा दिया है 7, -2। कितना है 7, -2। तो ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिए तो ये तो बिंदु हो गया। अब इसमें से क्या करना है कि जांच करिए कि समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्या होता है कि ए बी जो होता है वो बी सी बराबर होगा और ए सी बराबर नहीं होगा। तो ई दो को क्या होगा बराबर होगा, ई एगो नहीं बराबर होगा। तो इसको लिखेंगे ऐसे कि ए बी बराबर होगा बी सी और ए सी जो होगा ए सी नॉट इक्वल टू बराबर होगा। ठीक है, तो ये फॉर्म में इसको सिद्ध करना है। तो पहले देखिए हम लोग निकालेंगे कि ए बी के बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी तो दूरी बराबर फार्मूला आप जानवे करते हैं कि x1 - x2 होता है। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3 और ये हो गया y3। ठीक है, अब देखिए x1 माइनस तो 5 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा -1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 तो कितना हो जाएगा 2 जाएगा 4 में से, तो -2 का होल स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना बचेगा √5, √5 इकाई बचेगा। ये हो गया पहला। और ये क्या है माइनस में है, तो x1 क्या है माइनस है और ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कितना बचेगा 6 हो जाएगा -6 तो 36 अब है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 37 होगा। कितना होगा √37। अब BC की दूरी ज्ञात करेंगे। BC की दूरी बराबर भी वही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला लगेगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि 7 में से 6 में से जाएगा कितना 7, काहे कि इसको अब x1 मानेंगे तो y1 ये हो जाएगा और इसको मानेंगे x2 तो ये हो जाएगा y2, काहे कि इसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो इसको मानना पड़ेगा x1 y1 और x2 y2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से घटेगा तो देखिए 6 में से 7 जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y1 तो y1 4
और ये माइनस का 2 हो गया तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 माइनस माइनस प्लस, तो 6 हो जाएगा टोटल। तो डायरेक्ट पूरा टोटल 6 लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर बराबर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, अंडर द रूट 37। अब निकालना है AC। तो नेक्स्ट पेज में उसको ज्ञात करेंगे कि AC की दूरी बराबर, वही फार्मूला लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे देखिएगा कि देखिए, तो यहाँ से हो गया x1 और ये x2 है, तो 5 में से 7 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। तो यहाँ से लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से क्या करेंगे कि हो गया y1 और ये हो गया y2, तो y2 ये भी माइनस में भी माइनस में, तो एगो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब प्लस होगा तो यहाँ से माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो इसे का हो गया, ख़त्म हो गया। तो ख़त्म हो गया तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 4 का वर्गमूल 2 इकाई आएगा। कितना आएगा, 2 इकाई। तो क्या हो गया, तो अब लिखेंगे अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए AB बराबर BC और AC नोट इक्वल टू बराबर है, और यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए, तो आज का भी क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, प्रश्न नंबर 4 को एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पेज को ले लेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, और लास्ट में एग्जाम में ऐसे इसी तरह से लिखना है। ठीक है, आपको एग्जाम में इसी तरह से लिखना है, और आपको इस चैप्टर से 10 अंक आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्नों को हल करेंगे। जय हिंद।